हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वन भारत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि मुझे आश्वस्त है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस जो मैंने यूपी टेट और सीटेट के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 1 अपलोड किया था, वह देख लिए होंगे भली बात। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो चला रहा हूँ, यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है। बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें थंबनेल पे लिखी गई हैं और कल के वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है सिलेबस वगैरह, तो इस वजह से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर? मैं पहले उस टॉपिक को कंसीडर करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ जो दोनों में कॉमन है। क्लियर? आपका पूरा थ्योरी क्लासेस चल रहा है और साथ में प्रैक्टिस भी चल रहा है और आज आपकी यह दूसरी क्लास होने वाली है। चैप्टर क्या है हमारा? नंबर सिस्टम और साथ ही साथ बाईलैंग्वेज है। इसको टेट, सीटेट, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई 3, टीआरई 4.0 सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं, आज हमारा दूसरा लेक्चर है टेट और सीटेट सेक्शन में। ठीक है, पहला लेक्चर आप लोगों ने ले लिया होगा, आपको अच्छा लगा भी होगा, समझ में आया होगा। देखिए, ये टारगेटेड स्टेट हैं, इन सभी वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एक क्लासेज ले सकते हैं। टैग पे आप मत जाइएगा कि ये टेट और सीटेट का टैग लगा हुआ। टैग कुछ भी हो, आपका वो चीज़ बदलता नहीं है। दो दो ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, 4 ही आएगा, 5 नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, प्रीवियस लेक्चर के रिकैप की बात करूं, तो कल हमने सबसे पहले आपको सिलेबस बताया था। क्या बताया था? सिलेबस बताया था। फिर उसके बाद हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने आपको डिजिट का कॉन्सेप्ट बताया था कि डिजिट क्या होता है। दूसरे पे हमने आपको प्लेस वैल्यू बताया था और साथ ही साथ इसी के हमने फेस वैल्यू पर भी चर्चा की थी। किस पे चर्चा की थी? फेस वैल्यू पे चर्चा की थी। और एक टॉपिक और निकल के आया था, न्यूमरेशन सिस्टम। क्या आया था? न्यूमरेशन सिस्टम, जिसे आप संख्यांकन प्रणाली बोलते हैं। ये दो तरीके का था आपका, एक पहला हिंदू अरेबिक सिस्टम था, दूसरा क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम था। दोनों में डिफरेंस क्या था? हिंदू अरेबिक में हम लाख को पढ़ते थे और वहीं हम इंटरनेशनल में क्या पढ़ते हैं? मिलियन पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कल की क्लासेस देखी हैं तो ये चीज़ आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए आज हमारा दूसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम का। अब हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको देखिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस क्लासेस से हैं, ठीक है, उसको हम इसमें चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, जो होमवर्क का हमने क्वेश्चन दिया था उस पर भी बात करेंगे। अब आज की बात अगर करें तो हम क्लोज्ड फॉर्म देखने वाले हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म देखने वाले हैं। क्लोज्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म देखने वाले हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और साथ ही साथ हम नोइंग नंबर पे चर्चा करेंगे। किस पे? नोइंग नंबर, कि नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन कर सकते हैं, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर?
और एक चीज़ और है सक्सेसर, क्या, जिसे हम पूर्ववर्ती बोलते हैं, और प्रीडिसेसर को पूर्ववर्ती बोलते हैं और सक्सेसर को हम परवर्ती बोलते हैं। ठीक है, सक्सेसर स्पेलिंग लिख देते हैं। सक्सेसर पे चर्चा करने वाले हैं और प्रीडिसेसर पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सक्सेसर और प्रीडिसेसर नॉर्मल नहीं होगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा, थ्योरी के फॉर्मेट में होगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से हम चर्चा करेंगे। क्लियर। अच्छा, ये क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वन भारत एकेडमी के नाम से है और उसका ये लिंक है, आप सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने लिए नोट्स के तौर पे रख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, आइए बढ़ते हैं होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं जो हमने कल के क्लासेस में होमवर्क दिया था। क्या दिया था? कह रहा है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। कहने का मतलब मैथमेटिकल जीनियस, वो भी इंडियन, वो भी कौन, भारतीय। कब, किस सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, श्रीनिवास रामानुजन। क्या चीज? श्रीनिवास रामानुजन। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको देखना है। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है निम्न में से कौन सा 11,1111 को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। किसका है? प्रीवियस ईयर का। मैंने कहा था कि सबसे पहले जो बोलता है उसको लिख लेते हैं। उसने बोला 11 और फिर बोला क्या, 1000 बोला। इसका मतलब हमको इसमें 1000 से क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना। फिर उसने क्या बोला, 11 बोला। ठीक है, 11 लिख दिए। फिर क्या बोला, 100 बोला। तो इससे किससे मल्टी करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। फिर लास्ट में क्या बोला, 11 बोला। 11 में कुछ नहीं बोला तो हम चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें, बात एक ही है, हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। जब 1000 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर। 1100 आ जाएगा। और जब 1 से गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब इसी को हम ऐड कर लें, हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। क्या हो गया, 1 1 2 हो गया और 1 हो गया, मतलब 12। उसके बाद 3 बार 1 लिखा गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। बाकी इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। क्लियर। आइए अब देखते हैं आज का फॉर्मेट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम क्लोज्ड और एक्सपेंडेड पे बात करेंगे। क्लोज्ड का मतलब बंद होता है, एक्सपेंडेड का मतलब विस्तृत फॉर्म होता है। इसको हम एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं क्लोज्ड का फॉर्मेट इधर लिखूंगा, ठीक है, और इधर मैं एक्सपेंडेड का फॉर्मेट लिखूंगा। मतलब उसको विस्तार से लिखना है। कैसे लिखना है? विस्तृत रूप में लिखना है, विस्तृत करके लिखना, मतलब डिस्क्राइब्ड करके लिखना। जैसे मैं आपके सामने लिखा 12,345 लिख दिया। ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्लोज्ड फॉर्मेट में है, तो इसको हम क्लोज्ड फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, बंद रूप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपके सामने मैं लिख दूं 123.45 लिख दूं, ये भी आपका क्लोज्ड फॉर्मेट कहलाएगा। क्लोज्ड फॉर्मेट की पहचान कैसे होगी? इसमें कोई भी मैथमेटिकल साइन नहीं इन्वॉल्व होगा। और एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो इसमें मैथमेटिकल साइन इन्वॉल्व होता है, क्लोज्ड में नहीं होता और एक्सपेंडेड में इन्वॉल्व होता है। क्लियर।
अच्छा, एक एग्जाम्पल और लिखूं आपके सामने, 5302.305, ये भी आपका कैसा फॉर्मेट है? क्लोज्ड फॉर्मेट है। आइए वन बाय वन करके इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्मेट देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्मेट की बात करूं तो एक्सपेंडेड का क्या मतलब होता है? सीधा सीधा अगर कह दें, प्लेस वैल्यू। एक्सपेंडेड का दूसरा नाम क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है। क्लियर? पहला नंबर आप लिखिए, सबसे पहली डिजिट लिखिए, लिख दिए। अब जितना डिजिट है उतना जीरो लगा दीजिए। 4 डिजिट है, 4 बार हम क्या लगा दिए? जीरो लगा दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। फिर अब की बार हमको क्या लिखना है? 2 लिखना है, 2 लिख दिए। 2 के बाद जितना डिजिट बचा है उतना जीरो लगा दीजिए। अगली बार हमको क्या लिखना है? 3 लिखना है, प्लस करके 3 लिख दिए। जितना डिजिट 3 के बाद बचा है उतना जीरो लगा दीजिए। फिर हमको क्या लिखना है? 4 लिखना है। 4 के बाद जितना डिजिट बचा है उतना जीरो लगा दीजिए। और फाइनली लास्ट वाला डिजिट हम एज इट इज लिख देते हैं। यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्मेट कहलाता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आइए डेसिमल वाले फॉर्मेट को हम देखते हैं जरा, इसमें कैसे हम लगाते हैं। सबसे पहले आप इसको लिखिए, लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 123.45 लिख दिया। डेसिमल वाले में सबसे पहले आप डेसिमल को भूल जाइए कि ये डेसिमल का नंबर भी यहाँ पे है। अगर नहीं है तो क्या दिखा हमको? 123 दिखा। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले 1 लिखेंगे, जितना डिजिट बचा उतना जीरो लगा देंगे। फिर +2 लिखेंगे, जितना डिजिट बचा उतना जीरो लगा देंगे। और फाइनली लास्ट वाला हम लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद प्लस लगाएंगे। आपको बताए थे कि डेसिमल के बाद वाला नंबर वंस नहीं होता है, टेंथ होता है, 1/10 होता है, और उसके बाद वाला 1/100 होता है। क्लियर? यहाँ पे 4 है, इस वजह से ऊपर 1 नहीं होगा, 4 होगा। यहाँ पे 5 है, इस वजह से ऊपर 1 नहीं होगा, 5 होगा। कहने का मतलब 4/10 और प्लस में 5 क्या? 100। आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक उसी तरीके से 5 लिख दिए। 3 था, 3 डिजिट था, 3 बार जीरो लगा दिए। फिर 3 है, उसके बाद डबल डिजिट है, जीरो लगा दिए। फिर जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से हम जीरो नहीं लिखते हैं। फाइनली लास्ट वाला डिजिट हम लिख दिए, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। अब डेसिमल के लिए बटे में 10 आता है, 3 लिख दिए, बटे में 10 लिख दिए, प्लस 0/100 लिख दिए। तो जीरो काउंट नहीं होता, खैर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5/1000 लिख देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब जीरो नहीं काउंट होता है तो यहाँ से हम जीरो को हटा देते हैं। जीरो को हटा दिए और 5 उठा के लाके यहाँ लिख दिए। 5 के नीचे कितना जीरो था? 4 जीरो था, लगा दिए और यहाँ से इसको हम इरेज कर दिए। जब जीरो किसी काम का नहीं है तो जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि एक्सपेंडेड फॉर्मेट को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके का पूछता है। ये नहीं बोलेगा आप इसको एक्सपेंड करिए, आपको इतना बड़ा क्लोज्ड फॉर्मेट दे देगा, उसका कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिंग दे देगा। फिर आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी होगी, बी की निकालनी होगी, सी की निकालनी होगी, डी की निकालनी होगी, ई की निकालनी होगी। फिर उन सभी वैल्यू को इसमें रख करके इसका मान निकालना पड़ेगा। क्लियर? आइए वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। इरेज करते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। क्या? सबसे पहले हम नंबर को लिखते हैं, 605.247 लिख दिए। कोई दिक्कत?
अच्छा, अब कुछ देर के लिए इस डेसिमल को आप भूल जाओ। भूल गए सर? 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा कि 600 हो जाएगा? 600 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है, इस वजह से 2 जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 100 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आइए, अब इस जीरो का अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो जीरो कोई मतलब नहीं होता, तो जीरो को छोड़ दो। छोड़ दिए। अच्छा, अब यहाँ से हम 5 को निकालते हैं। 5 लिख दिए। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 के बाद कोई डिजिट नहीं, कोई डिजिट नहीं है, तो इस वजह से हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब हमको बताइए, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल के बाद की चीजें जो होती हैं वो बटे में चलने लगती हैं। किस में चलने लगती है? बटे में चलने लगती है। अब आइए 1 बाई 1 करके यहाँ से निकालते हैं। अगर 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2/10 होगा। क्या होगा? 2/10 होगा। 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4/100 होगा। और 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे 7/1000 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब समझते हैं। यहाँ 6a है और यहाँ पे 6 करके है। क्लियर? तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। 6a इज इक्वल टू कितना? 6 मल्टीप्लाई 100। पहला क्वेश्चन है, इस वजह से समझा रहे हैं। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 का कोई भी मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। हटा दिए तो बचा क्या? a की वैल्यू क्या बच गई? 100 बच गई। आइए इसी तरीके से b वाले को लेते हैं। 5b लिख लिए। लिख लिए। यहाँ से इसको उठा लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 ले लिए। अब बताइए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो जो चीजें दोनों तरफ है उसको हम इरेज कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या निकल गई? 1 निकल गई। निकल गई कि नहीं निकल गई? आइए c की तरफ चलते हैं। 2c, ठीक है? क्या चीज? 2c। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आइए c कहाँ पे है? ए पहला वैल्यू निकाले थे, ए दूसरा वैल्यू निकाले थे, ए तीसरी वैल्यू है, और ए चौथी वैल्यू है, और ए पांचवी वैल्यू है। कहने का मतलब ए वाला है, ए बी वाला है, ए सी वाला है, और ए डी वाला है, और ए क्या है? ई वाला है। इसी वजह से यहाँ एफ नहीं दिया गया, क्योंकि जीरो का कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं निकलता। 2c को उठा रहे हैं तो हमें इसको उठाना पड़ेगा, 2/10 उठाना पड़ेगा। 2/10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1/10। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 गुणा 1/10 का मतलब ए फ्रैक्शन में है, ए फ्रैक्शन में नहीं है, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं। अगर दो चीजें फ्रैक्शन में हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ऊपर का ऊपर मल्टी होता है और नीचे का नीचे मल्टी होता है, तो फाइनली हमको 2/10 मिल जाएगा। समझ में आया? पहला क्वेश्चन इस वजह से थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, अभी इसका बहुत क्वेश्चन है, मैं उसको थोड़ा सा उड़ाते हुए चलूंगा। ठीक है? अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, हटा दिए। सी की वैल्यू क्या निकल गई? 1/10 निकल गई। आइए अगला लिखते हैं, 4/d लिखते हैं। 4/d लिख दिए इज इक्वल टू, डी वाला कहाँ है? यहाँ पे है। 7/1000, 7/1000, 7/1000। अच्छा, क्या ए लिखा जाएगा यहाँ पे? क्या ये लिखा जाएगा? सर बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 7 वाली वैल्यू हमें पता है, तो 7 वाले का 7 से कंपेयर करेंगे, 4 वाले का 4 से कंपेयर करेंगे, 2 वाले का 2 से कंपेयर करेंगे, 5 वाले का 5 से कंपेयर करेंगे, और 6 वाले का
6 से कंपेयर करेंगे। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? अगर नहीं आई हैं थोड़ा सा वीडियो बैक करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या अगर हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक? आइए, 4 वाले को 4 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4 वाला कहाँ पे दिखा रहा है? 4 वाला सर यहाँ पे 4/100 है। 4 क्या है? 100 है। 4/100। क्लियर? तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या निकल गई? 4 से 4 कट गया और डी की वैल्यू फाइनली 100 निकल गई। क्लियर? डी की वैल्यू क्या निकल गई? 100 निकल गई। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब 7E को उठाइए, 7E उठाए और 7 वाला वैल्यू कहाँ है? 7/1000, मतलब 7 गुणा 1000। 7 से 7 कट गया और इधर ए कट गया तो ई की वैल्यू क्या मिल गई? 1/1000 मिल गई। समझ में आया? आइए, अब वैल्यू को हमको रखना है और फाइनली आंसर निकाल देना है। चलिए रखते हैं। 5A प्लस 4B प्लस 3/C प्लस 2D और प्लस E, सबकी वैल्यू रखिए। 5A, ए में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 हो जाएगा। आइए लिख देते हैं यहाँ पे, 500 लिख दिए। 4B, बी वाले में 4 से मल्टी करना है तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। प्लस 3/C, सी वाले में 3/C मतलब 3 से गुणा करना है तो यहाँ मिल जाएगा 3/10 मिल जाएगा। चलिए लिख दिए 3/10। प्लस 2D, डी वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लिख दिए। ई वाला एज इट इज नोट डाउन कर देना है। आइए नोट डाउन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नंबर को एक तरफ कर लीजिए और फ्रैक्शन को एक तरफ कर दीजिए। कर दिए? कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए। 500 में 200 ऐड करेंगे 700 और 4 ऐड करेंगे 704 हो जाएगा। फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो फ्रैक्शन के लिए हम डेसिमल लगा देंगे। लगा दिए। इसके बाद वाला नंबर 1/10 होता है, ये 1/100 होता है और ये 1/1000 होता है ना। 1000 वाले पे हमको क्या लिखना? 1 लिखना। लिख दिए। अच्छा, 10 वाले प्लेस पे हमको क्या लिखना? 3 लिखना। यहाँ के लिए कुछ नहीं है, बीच वाले के लिए तो हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो फाइनली हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 704.301 301 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा क्या किए? टाइम लेके बताए हैं। क्या लेके बताए हैं? टाइम लेके बताए हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम थोड़ा सा उड़ाते हुए चलेंगे क्योंकि इस पे हमने इतना टाइम आपको दे दिया है। क्लियर? समझ में आया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 गुणा 100 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर के लिए आप ये चीज़ भूल जाइए, डेसिमल वाला। 8 के बाद 2 डिजिट था, इस वजह से 100 लगा दिए। अच्छा, 3 को लिखें। 3 के बाद 1 डिजिट है तो 3 गुणा 10 लिख दिए। 2 के बाद कुछ नहीं है तो 2 गुणा 1 लिख दिए। लिख दिए। अच्छा, 8 के साथ ए है तो 8 वाला कहाँ पे दिख रहा है आपको? 8 वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो 8 गुणा ए, तो ए की वैल्यू क्या निकल गई? 100 निकल गई। ए की वैल्यू क्या निकल गई? 100 निकल गई। आइए 3B, 3 वाला कहाँ है? 3 वाला यहाँ पे। 3 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो B की वैल्यू है। इसका मतलब B का वैल्यू कितना निकल गया? 10 निकल गया।
दो सी, दो कहाँ पे है, दो यहाँ पे है, दो के साथ जो मल्टीप्लाई है वो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई। क्लियर। आइए अब इधर समझते हैं, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं जो अभी हम भूले थे। अब आप क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। आइए 4 बटा करके कहाँ है, यहाँ है कि नहीं है, ऊपर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, नीचे डी है, नीचे क्या है, 10 है, तो डी की वैल्यू क्या निकल गई, 10 निकल गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए 5, 5 बटा क्या लिख सकते हैं हम, ए 10th है, ए 100 है, ये क्या होगा, 1000 होगा, मतलब 5/1000, 5 बटे क्या, 1000। 5 ई, 5 को हटा देंगे तो ई की वैल्यू 1/1000 निकल जाएगी, 1 बटे क्या निकल जाएगी, 1000 निकल जाएगी। आइए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9/10,000 लिख सकते हैं, लिख दिए। 9/f, ऊपर 9 कट गया, f की वैल्यू क्या आ गई, 10,000 आ गई, f की वैल्यू क्या आ गई, 10,000 आ गई। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, अपना फाइनली क्या निकाल लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या निकली, 100 निकली, 100 लिख दिए, लिख दिए। आइए प्लस 2b, बी वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बी वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर देते हैं, बी कहाँ है, यहाँ पे है, तो कितना निकल जाएगा, 20 हो जाएगा। 3c, सी वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो +3 हो जाएगा। डी वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। प्लस ई वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर है, ई वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5/1000 हो जाएगा। प्लस 6 वाले, एफ वाले में 6 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिए, प्लस कितना, 60,000 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। नंबर को ऐड कर लो, फ्रैक्शन वाले को एज इट इज नोट डाउन कर देना। आइए देखिए 100, 20, 120, 40, 160 और 3, 163, और इसमें 163 ऐड करेंगे तो 60,163 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आया, क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। आइए अब फ्रैक्शन वाली चीजें हैं तो फ्रैक्शन के लिए डेसिमल, ये कौन सा प्लेस, 10 वाला प्लेस, ये कौन सा प्लेस, 100 वाला प्लेस, ये कौन सा प्लेस, 1000 वाला प्लेस, और वही चीजें यहाँ दी गई है, 1000 वाला दिया गया, 1000 वाले पे क्या लिखना है, 5 लिखना, लिख दिए। बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी, जब कुछ है ही नहीं है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 0 लिख दिया जाएगा। आया समझ में, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो आप हमें बता दीजिए, नहीं है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके का है, आप इसको होमवर्क में करिएगा। इसका जो आंसर है वो कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका जो सलूशन होगा अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। आइए फॉर्मेशन ऑफ नंबर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, नंबर कैसे बनता है, ठीक है, नंबर कैसे बनता है। अब इसमें बनाने के लिए सबसे पहले हमको इकाई पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सैकड़ा पता होना चाहिए जिसे आप 100 बोलते हैं, दहाई पता होना चाहिए जिसे हम 10 बोलते हैं, ठीक है, 1000 पता होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, फिर 10,000, ठीक इसी तरीके से आपका बढ़ता हुआ चला जाता। कहने का मतलब जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है
उसी को अगर हम ज्वाइन करके लिख दें, क्लोज्ड में लिख दें, तो वही नंबर कहलाता है। एक क्लोज्ड और एक्सपेंडेड का शॉर्ट फॉर्म अपोजिट है। क्लियर? अब हमको एक्सपेंडेड से क्लोज्ड में आना है। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखूं, क्या लिखूं? 1100, क्या लिखूं? 1100 प्लस 12 टेंस प्लस 3 वंस। इसका आप नंबर बताइए, ये मिल करके क्या नंबर बनाएगा? कहने का मतलब 11 सैकड़ा प्लस 12 दहाई, हिंदी की अगर बात करें, और प्लस 3 इकाई। प्लस क्या? 3 इकाई। क्लियर? ये चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश समझ में आ गई होंगी, आ गई हैं। आइए आगे समझते हैं। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं, 11 था, 100 में कितना जीरो? 2 जीरो, 2 जीरो लगा दिए। ठीक है। 12 दहाई 10 लिखा है, तो 10 में कितना जीरो? 1 जीरो लगा दिए। 3 वंस, वंस का मतलब 1, और 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 123 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमको? 1 2 2 3 मिल जाएगा। यही आपका नंबर कहलाया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप हमें बताइए। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं आपके सामने। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? कहता है कि 1500, क्या? 1500 लिख दिए। क्या जरूरी है कि हर बार प्लस ही हो? प्लस नहीं हो सकता, माइनस भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, प्लस 13 टेंथ लिख दिया। अब ध्यान देना, ये टेंथ नहीं है, ये टेंथ है। इसका मतलब बटा वाला चालू हो गया। माइनस 12 क्या? 100, 100 नहीं है, 100th है, ETH 100 है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, REDTH। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए समझते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। 1500, 100 में कितना जीरो? 2 जीरो लगा दिए। टेंस, टेंस में 1 जीरो लगा दिए। टेंथ है, टेंथ मतलब बटा 10 है। 100th है, 100 में कितना जीरो? 2 जीरो, इसका मतलब बटे में 2 जीरो लगाना, लगा दिए। कोई दिक्कत? ए प्लस में है, ए माइनस में है, ए माइनस में है। कोई समस्या? अच्छा, अब इन दोनों को पहले आप माइनस कर लीजिए। माइनस कर लें, आइए माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 10, 10 में से 4 जाएगा, नहीं आ रहा है, इसको साइड में लिख लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। 0 में से 0 गया 0, पीछे से कैरी आया, ये 10 बना। 10 में से 4 गया 6, इसने 5 एक दे दिया था, तो बचा क्या? 4, तो यहाँ पे 3 हो गया, और 13, 1300 कितना हो गया? 60 हो गया, 1360 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो आप हमें बता दीजिए। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ें आगे। आइए इसको क्या लिख सकते हैं? 0.10। अब यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे क्या है? समस्या है। क्या समस्या है? अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार टेबल जाएगा? 10 एके 10, 3 बचा, नहीं जाएगा, डेसिमल लगाए, 30 हो गया। 10 तिहाई 30, 1.3 प्लस में 1 क्या? 3। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अब क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, सॉरी नहीं डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 हो गया। अब जा सकता है, 100 एकम 100 हो गया, 20 बचा। एक बार डेसिमल बढ़े होने की वजह से हम हर बार 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए। कितनी बार? अब पूरा कट गया, तो कितना वैल्यू मिला?
0.12 मिल गया। मिला कि नहीं मिला? आइए इसको ऐड करते हैं। 1361.3, इसमें से हमको माइनस करना है, 1 2 माइनस करना है। आइए माइनस कर देते हैं। जब यहाँ पे डबल डिजिट है, 1 2 है, यहाँ नहीं है तो यहाँ बढ़ा दिए। 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 0 गया 1, 6 3 1। फाइनली आंसर मिल गया 1361.18। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नोइंग योर नंबर। अपनी संख्याओं के बारे में आपको जानना है। अब इसमें जानने के लिए सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर पता होना चाहिए, आपको लार्जेस्ट नंबर पता होना चाहिए। अब यह कुछ भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का पूछ सकता है, 2 डिजिट का पूछ सकता है, 3 का, 4 का एंड सो ऑन। ऐसे कितने भी डिजिट का आपसे स्मॉलेस्ट पूछ सकता है। ठीक उसी तरीके से लार्जेस्ट भी आपसे 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए सबसे पहले स्मॉलेस्ट हम एक तरफ लिखते हैं। क्या? एक तरफ स्मॉलेस्ट लिखते हैं और एक तरफ हम लार्जेस्ट लिखते हैं। लिख दिए? क्लियर? और यहाँ पे हम डिजिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिजिट लिखते हैं। मतलब अगर आपसे पूछता है 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। 1 डिजिट का लार्जेस्ट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछता है तो आप 10 बताना है, और लार्जेस्ट पूछता है तो 2 बार 9 लिखना है। ठीक उसी तरीके से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 0 लगा देंगे 2 बार। लार्जेस्ट पूछा तो उतनी बार 9 लिख देंगे। 4 डिजिट का पूछा तो 3 बार 0 लगा देंगे और 4 बार 9 लिख देंगे। 5 डिजिट का पूछा तो 4 बार 0 लगा देंगे और 5 बार 9 लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं हिंट देता हूँ। क्या देता हूँ? लार्जेस्ट जितने डिजिट का पूछेगा, लार्जेस्ट जितने डिजिट का पूछेगा, हम उतनी बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट पूछता है, जितने डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछेगा, जितने डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछेगा, उससे एक कम, उससे एक कम नंबर ऑफ 0 होगा। नंबर ऑफ एक क्या होगा? 0 होगा। जैसे अगर 2 डिजिट का पूछा स्मॉलेस्ट, 2 से एक कम कितना? 1। कितना 0 मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो 1 मिला है कि नहीं मिला? अगर 3 डिजिट का पूछा तो उससे एक कम, एक कम का मतलब 2। कितना 0 होगा? 2 0 होगा। देख लीजिए 2 0 है। 4 से एक कम 3, 3 0। 5 से एक कम 4, 4 0। लेकिन 0 के पहले 1 लगा देना। क्लियर? आया समझ में? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है, अगर आ गई है तो लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं दोनों लोग मिलकर के। उसने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बड़ी पूछता है तो उतनी बार 0, उतनी बार 9 लिख दीजिए। लो 5 अंक की पूछा तो 5 बार क्या लिख दिए? 9 लिख दिए। सबसे छोटी संख्या किसकी? 5 अंकों की। तो 5 से एक कम कितना होता है? 4 होता। कितना 0 होगा? 4 0 होगा।
1 2 3 4, लेकिन उसके पहले क्या लगा देना है, 1 लगा देना। लगा दिए। उसने कहा इसका योग बताइए, मतलब हमको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना। आइए ऐड कर देते हैं। 9 9 9 9 और क्या हो गया, 10। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। समझ में आया होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन में नहीं इसलिए लाया कि आप लोग सॉल्व करिए बिना ऑप्शन के। अगर बिना ऑप्शन के सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी तो आप ऑप्शन मिलेगा तो उड़ा देंगे, ऑप्शन मिलेगा तो क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है दो अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अलग अंक प्रयोग करना है। अगर दो अलग नहीं करता प्रयोग तो हम 5 बार क्या लिख देते, 9 लिख देते। लिख देते कि नहीं लिख देते, बिल्कुल सर लिख देते। लेकिन उसने बोला कि अलग अलग करना है तो हम 4 डिजिट को सेम ले लेंगे और लास्ट वाले डिजिट को 9 से 1 कम क्या बना देंगे, 8। अरे भाई सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है, जब हम इसको नहीं ले सकते तो कौन सी मैक्सिमम डिजिट बनेगी, 8 ही तो बनेगी। बिल्कुल सर 8 बनेगी। तो इस 9 को हटा करके हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। देखो दो अलग अलग डिजिट भी हो गए, एक 8 हो गया और एक 9 हो गया। बड़ी संख्या भी बन गई 5 अंकों की। बन गई कि नहीं बन गई। क्या इससे और बड़ी संख्या आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कह रहा सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि 5 अंकों की बोला तो 5 से 1 कम 0 लगाते हैं और उसके पहले 1 लगा देते हैं। अब देखो इसमें तो पहले से ही दो अलग डिजिट है, कौन कौन सी, एक 0 और एक कौन, 1। तो इसमें समस्या की जरूरत है ही नहीं है। तो हमें क्या मिला, 9 9 9 और 8 और क्या बोला, योग बोला, प्लस कर दिए। तो इसमें क्या हो गया, 0 4 बार ऐड करिए, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। आपका ए क्या कहलाया, आंसर कहलाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आइए एक क्वेश्चन आपके सामने और रखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन रखने के पहले आप देखिएगा ये हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। पूरा थ्योरी क्लासेस है, पीवाईक्यू बेस्ड है, आपको 0 से टॉप नॉच लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। टीआरई 4 का बैच है जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सीटेट जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसमें 2500 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कुछ बैचेज हमारे जो हैं वो अभी कमिंग सून में है। कौन कौन सा, यूपी टीजीटी का मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है, वर्क कंप्लीट हो करके आपको मिल जाएगा। बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस बैच आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीकली मतलब हर तीसरे दिन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सप्ताह में 2 दिन क्लासेस आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की होगी, 20-20 क्वेश्चन की। कहने का मतलब 4-4 डीआई आपको कराया जाएगा। मतलब एक हफ्ते में आपको 60 क्वेश्चन करा दिया जाएगा और 8 डीआई कराया जाएगा। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर पेड बैच देखना चाहते हैं तो उस बैच को और हमारे इस फ्री बैच को कंपेयर करेंगे तो दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़िए, क्योंकि मैं बीपीएससी क्वालिफाई कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ क्या चीज़ आएगा कैसे आएगा। क्लियर। आइए आपके सामने एक क्वेश्चन ये चीज़ है। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 3 4 6 7 8
अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ा संभावित योग क्या है, मतलब सबसे बड़ा संभावित नंबर बताना है। इसका योग करके सबसे बड़ा कितने नंबर है, कितने डिजिट हैं, 6 हैं। इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितने डिजिट हैं, 6 है, तो 3 3 में डिवाइड कर दीजिए। कितने कितने में डिवाइड कर दीजिए, 3 3 में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए। उसने बोला पॉसिबल बताना है कि हाँ कितने पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी 3 डिजिट लेंगे और इसमें भी हम 3 डिजिट लेंगे। आइए ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा पूछा उसने। क्या पूछा, सबसे बड़ा पूछा है। क्या पूछा, सबसे बड़ा। इसका मतलब यहाँ पे भी सबसे बड़ा डिजिट लेना है और यहाँ पे भी सबसे बड़ा डिजिट लेना है, और वह डिजिट इसी में से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े से बड़े को ऐड करेंगे तभी बड़ा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए, सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 8 है। अब हमने 8 को ले लिया। अब पूरे बचे में क्या सबसे बड़ा है, 7 है। ले लिए, इसको भी कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब जो बचा उसमें सबसे बड़ा क्या है, 6 है कि नहीं है। इसको भी कट कर दो। अब जो बचा उसमें सबसे बड़ा क्या है, 4 है। इसको भी कट कर दो। अब जो बचा उसमें सबसे बड़ा क्या है, 3 है। अब बच क्या गया लास्ट में, 2 बच गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से करना। अगर बड़ा बोलेगा तो सबसे बड़ा लिखना है, एक बार इसमें लिखना है, एक बार इसमें लिखना, उन दोनों डिजिट को कट कर देना है। फिर जो बचा उसमें बड़ा, सबसे बड़ा यहां लिखना, फिर यहां लिखना, फिर यहां लिखना, फिर यहां लिखना। इसी तरीके से आपसे चाहे 4 डिजिट पूछे, चाहे 5 डिजिट, चाहे जो पूछे आप लगा ले जाइए। उसने कहा योग, तो हमको क्या करना, प्लस करना। प्लस कर दो। 3 में 2 ऐड होगा 5, 6 में 4 ऐड होगा 10, 1 बच गया। 8 7 15 और 1 कितना, 16। आपका यही क्या कहलाया, आंसर कहलाया, 1605। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर यही स्मॉलेस्ट पूछता, क्या पूछता, स्मॉलेस्ट पूछता, तो आप क्या बताते, 3 3 में डिवाइड करते, 1 2 3, 1 2 3। उसने स्मॉलेस्ट कहा तो हम स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट से। आइए स्मॉलेस्ट देखते हैं कहाँ पे है। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है सर, 2 है, 2 लिख दिए। अब क्या स्मॉलेस्ट है, 3, यहाँ लिख दो। अब क्या स्मॉलेस्ट है, 4। अब क्या स्मॉलेस्ट है आपका, 4 को हटा दो, क्या स्मॉलेस्ट है, 6। अब क्या स्मॉलेस्ट है, 7। क्या बच गया, 8, लिख दिए। अब माइनस कर दो, सॉरी प्लस करने के लिए बोलता तो प्लस कर देते, माइनस करने के लिए बोलता तो माइनस कर देते, गुणा करने के लिए बोलता गुणा कर देते, डिवाइड के लिए बोलता डिवाइड कर देते। बस आपको फॉर्मेशन आना चाहिए कि किस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे। अगर फॉर्मेट बना लिए तो कोई भी ऑपरेशन बोले हम उसको कर देंगे। 6 4 10, 10 1 11, 3 2 5 1 6, कितना मिल जाता, 615 मिल जाता। क्लियर, आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है अलग अलग अंकों का प्रयोग करके। अभी जैसे बताया था, अभी जैसे मैंने बताया पीछे वाले में अलग अलग अंकों का प्रयोग करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछता तो कितनी बार 9 लिखते, 5 बार 9 लिखते। लेकिन उसने कहा कि सब अलग अलग संख्या लेनी है। क्या लेनी है, सब अलग अलग संख्या लेनी है, सब अलग अलग डिजिट लेना है। तो डिजिट होते क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं ना।
उसने कहा सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, बड़े की तरफ से चलेंगे। अगर बड़ा बोलेगा तो बड़े की तरफ से चलेंगे, छोटा बोलेगा तो छोटे की तरफ से चलेंगे। उसने बड़ा बोला तो बड़े की तरफ से चलो। सबसे पहले 9, फिर क्या 8, फिर क्या 7, फिर क्या 6, फिर क्या 5। क्या 5 डिजिट हो गए? आइए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। क्या इससे भी बड़ा आप बना सकते हो? नहीं बना सकते 5 डिजिट का। तो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वह स्मॉलेस्ट बोलता तो हम स्मॉलेस्ट की साइड से चलते। चलते कि नहीं चलते? बिल्कुल चलते। अब वहां पे आपसे क्या पूछ सकता है, लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, अब ये भी पूछ सकता है इन दोनों को ऐड करके आप बताइए, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके बताइए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके बताइए, इन दोनों को आप डिवाइड करके बताइए। कहने का मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मेशन आना चाहिए कि किस तरीके से नंबर को हम फॉर्मेट करते हैं। आया समझ में? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा हिंदू अरेबिक संख्यांकन प्रणाली। इस सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? अगर ऐसे पूछे 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं, 5 अंकों की कितनी संख्याएं, 6 अंकों की कितनी संख्याएं, 7 अंकों की कितनी संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने का बोला उतने डिजिट का आप क्या लिख दीजिए, लार्जेस्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? लार्जेस्ट लिख दीजिए। उतने डिजिट का आप लार्जेस्ट नंबर लिख दीजिए। 3 अंक का बोला, 3 अंक का बोला तो 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर लिख दीजिए। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। अब क्या करेंगे, उससे एक कम डिजिट का, उससे एक कम डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख दीजिए। लिख दिए। फिर उन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस का मतलब माइनस कर दीजिए, तो वही आपका नंबर बन जाएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 900। अगर नहीं आया तो आइए एग्जाम्पल दे करके हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल दे करके हम आपको बताते हैं, ठीक है? कैसे हम एग्जाम्पल दे करके बताते हैं? 1 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 1 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 1 अंकों की कितनी संख्या है? आप देख सकते हैं 1 अंकों की। आइए, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि जितने अंक का बोला उसका लार्जेस्ट लिख दीजिए, उतना 1 अंक का लार्जेस्ट नंबर लिख दीजिए। फिर उसके बाद उससे एक कम डिजिट का लार्जेस्ट लिख दीजिए। उससे एक कम क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो क्या 0 डिजिट का आप लार्जेस्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो 0 को 0 ही लिखना है। माइनस कर देना, कितना मिल गया? 9 मिल गया। मतलब 1 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 9 है। आइए दिखा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये अंक में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। इसके बाद 10 आ जाता है। गिनती आप कहां से चालू करते हैं? 1 से चालू करते हैं। कितनी संख्याएं हैं? संख्या मतलब नंबर, और नंबर स्टार्ट कहां होता है? 1 से स्टार्ट होता है।
होता है ना। अब बताइए ये 2 डिजिट का है तो इसको नहीं लेना है, 1 डिजिट का लेना है। आप काउंट करिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि हमारा है। आया समझ में। जितने डिजिट का बोलेगा, अगर 4 अंक की बोलता तो 4 अंक का लार्जेस्ट लिखते, लिख दिए। 4 अंक से 1 कम का लार्जेस्ट लिखते, लिख दिए। उसका डिफरेंस ले लेते, उतना जो हो जाता, जो आता वही 4 अंक का कुल संख्या होता। 4 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 9000। 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 900। 5 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 90000। देखो अब हिंट मिल गया, यहां भी 9 आया, यहां भी 9 आया। 4 अंक की पूछा तो उससे 1 कम 0, 3 अंक की बोला तो उससे 1 कम 0, 5 अंक की बोला तो उससे 1 कम 0, 9 लिखने के बाद 4 0 लगा दी। 6 अंक का बोला तो 1 कम 0 रहेगा, 5 0 रहेगा और क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। क्लियर। ये कब की कंडीशन में? जब आपसे पूछे कितनी संख्याएं हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है। 3 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके, आइए डिजिट लिख देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ा बताना है, लेकिन 3 अलग अलग होना चाहिए, 5 अंक का होना चाहिए, 3 ही अंक लेना है। बच गया 2। इसका मतलब कोई ऐसा डिजिट होगा जो रिपीट हो जाएगा। और रिपीट कौन सा डिजिट होगा? अगर बड़ा बोला तो बड़ा वाला रिपीट होगा, छोटा बोला तो छोटा वाला रिपीट होगा, बड़ा बोला तो बड़े वाले को रिपीट कर देंगे, बाकी पीछे से हम नंबर लेके चले आएंगे। बड़ा वाला लिख दिए, हटा दिए, 8 लिख दिए, 7 लिख दिए, 6 लिख दिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? हम भाई नंबर किससे बनाते हैं? डिजिट से ही तो बनाते हैं। और डिजिट हमारी कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक है। लिख दिए। 5 अंकों की बोला तो 5 बार हम क्या लगा दिए? प्लेस लगा दिए। उसने कहा 3 ही डिजिट लेना है, तीन ही डिजिट लेना है। क्या यहाँ पे 3 ही डिजिट का यूज हुआ है? 4 डिजिट हो गया है, गड़बड़ हो गया। क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं हो। मैं गलत लिखा ताकि आप डिफरेंस ले पाइए, समझ पाइए। यहां 4 अंक बन गया, 4 डिजिट यूज हो गया, लेकिन हमको कितना डिजिट यूज करना है? 3 ही डिजिट यूज करना है और बड़ी यूज करना है। इसका मतलब बड़े वाले डिजिट की तरफ से यूज करना है 3 ही डिजिट, बाकी से हमें मतलब नहीं है। वो भी बड़ी बनाना है, बड़ी बनाना है। तो सबसे पहले 2 डिजिट जो छोटी छोटी हैं आप उसको लिख दीजिए। भाई बड़ा के लिए आप 87 लिखेंगे या 78 लिखेंगे? बड़ा के लिए हम 87 लिखेंगे। लिख दिए। जो बच गया उसमें बड़ा वाला डिजिट फिल कर दीजिए। अब ये हमारा क्या है? रियल आंसर है। आया समझ में? अब ऐसे आपसे 4 अंक की पूछ सकता है, 6 अंक की पूछ सकता है, 7 अंक की पूछ सकता है, 2 अंक की पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं। लो 3 6 2 0 1 का प्रयोग करके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है। चलो 5 प्लेस बना दो। बना दिए। सबसे छोटा बोला तो इसमें सबसे छोटा कौन है? आप कहोगे सर 0 है,
आइए 0 लिख देते हैं, गलत है लेकिन समझिएगा। फिर कौन छोटा है? 1 है। फिर कौन छोटा है? 2 है। फिर कौन छोटा है? 3 है। फिर क्या बचा? 6। अच्छा, अगर हम इसको लिखना चाहे रियल में तो क्या लिखाएगा? ये ऐसे लिखाएगा। कितना डिजिट है? 1 2 3 4। उसने कितना बोला था? 5। गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी आपको 0 दिखे क्वेश्चन में तो 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते हैं, कहां रखते हैं? सेकंड प्लेस पे रखते हैं। किस कंडीशन में? स्मॉलेस्ट की कंडीशन में। क्लियर? तो ए फॉर्मेट हमारा क्या बना देगा? 1 0 2 3 6। ये हमारा क्या है? आंसर। आया समझ में? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए हुए, द डिजिट इतना, इस अंक का यूज करके बिना रिपीट किए हुए 3 अंक का, 3 अंकों की भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकते हैं। कैसे बनाएंगे? किसका किसका यूज करना? इसका यूज करना, 0 का, 3 का, 5 का। ठीक है, आइए यूज करते हैं। रिपीट नहीं करना है, बिना रिपीट किए हुए कितने अंक की बनाना? 3 अंक की बनाना। सबसे पहले क्या बनेगा? 3 0 5 बन जाएगा। फिर क्या बना सकते हैं? 3 5 0। अब एक एक आगे आगे पीछे पीछे करते रहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमने 3 से स्टार्ट किया था, अब 5 से स्टार्ट कर दो। 5 0 3 बन सकता है, 5 3 0 बन सकता। पहला नंबर आप लीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए, बाकी दोनों को आगे पीछे करते रहिए। ले लिए। अब कहोगे सर 0 भी ले लीजिए, एक बार 3 5 हो जाएगा। चलिए, आपके कहने के हिसाब से 0 को फिक्स रखा और 5 3 कर दिया। अब हमको बताइए आप, क्या यह 3 डिजिट का है? ये तो 2 डिजिट का, क्योंकि 0 नंबर के पहले होता है तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप एक को ऐसे भी लिखते हैं और एक को आप ऐसे भी लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं ना, तो ये भी तो 3 डिजिट का नहीं। तो कितनी संख्याएं 3 डिजिट की बनी? 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक उसी तरीके से 8 1 7 का उपयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहां तो लेकिन 3 डिजिट दिया गया है और हमसे कितना पूछा? 4 अंक पूछा। कौन पूछा? बड़ी संख्या। इसका मतलब जो इसमें बड़ा डिजिट है वो 2 बार लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि यहां तो 3 डिजिट है और उसने बोला 4 डिजिट का बनाना है, वो भी बड़ा बनाना है, तो बड़े वाले डिजिट को 2 बार लिखेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे। आया? जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रयोग हो सकता है। क्वेश्चन में कह दिया कि 2 बार प्रयोग हो सकता है। कौन सा नंबर 2 बार प्रयोग होगा? अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला अंक 2 बार प्रयोग होगा। छोटा बनाना होता तो छोटा वाला अंक, छोटा वाला डिजिट 2 बार प्रयोग होता। क्लियर? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 8871। क्लियर? अगर स्मॉलेस्ट बोलता तो स्मॉलेस्ट में हम क्या करते? सबसे पहले 4 प्लेस बना देते। स्मॉलेस्ट बोलता तो स्मॉल वाला 2 बार रिपीट होता। बाकी 8 और 7 में कौन स्मॉल है? 7 है। फिर क्या बचा? 8। ये कौन सा है? स्मॉलेस्ट है। ये कौन सा है? लार्जेस्ट है। आया समझ में?
ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहा अंक इतना इतना है 5 9 2 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंक की बड़ी संख्या। आइए 4 प्लेस बनाइए, बना दिए। 4 ही डिजिट है और 4 ही प्लेस है, लेकिन उसने कहा एक अंक को 2 बार बनाना है। तो अगर इसमें से एक अंक को 2 बार लिख देंगे तो 5 डिजिट बन जाएगा। समस्या तो है, सबसे बड़ी बनाना है। क्या करना है? सबसे बड़ी बनाना है। इसका मतलब इन सब में जो सबसे बड़ा है उसको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। लो रिपीट कर दिए, हटा दो। अब बचे हुए में सबसे बड़ा कौन है? 6 है। अब बचे हुए में सबसे बड़ा कौन है? 5 है। यही हमारा लार्जेस्ट नंबर आंसर। अगर वह स्मॉलेस्ट बोलता और रिपीट बोलता तो उसके लिए 4 प्लेस बनाते। स्मॉलेस्ट की कंडीशन में स्मॉलेस्ट वाला नंबर 2 बार रिपीट होता। रिपीट कर दिए। अब बचे हुए में स्मॉल कौन है? 5 है। बचे हुए में स्मॉल कौन है? 6। ये कौन सा नंबर हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। क्योंकि भाई जब बड़ा पूछा है तो वह स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, छोटा भी पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती सक्सेसर जब आप सक्सेस हो जाते हो, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। बढ़ जाते हो कि नहीं बढ़ जाते हो? बिल्कुल सर, बढ़ जाते हैं। आइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी। कह रहा उसका पूर्ववर्ती सक्सेसर मतलब +1 करना है। लो +1 कर दिए। ऐड करेंगे। 9 में 1 ऐड होगा 10, 1 बचा। फिर ऐड होगा 10, फिर 1 बचा। फिर 1 ऐड होगा 10, फिर 1 बचा। फाइनली 1 ऐड होगा तो कितना बच जाएगा? 10,000 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे पढ़िए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी 4 बार 0 का परवर्ती मतलब प्रीडिसेसर। प्री का मतलब पहले का मतलब जस्ट पहले का मतलब -1। जब भी प्रीडिसेसर बोले तो -1, सक्सेसर बोले तो +1। सक्सेस होते हो तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। 10 में पास हुए, सक्सेस हुए तो 11 में पहुंच गए। 10 11 कैसे बना? +1 हो करके। प्री का मतलब पहले तो मतलब माइनस, तो इसमें से क्या करना? माइनस करना। कैरी लेके आएंगे। यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और ये क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि कैरी दे दिया। अब हमें इससे मतलब नहीं है और ना ही इस 0 से मतलब है। 10 में से 1 गया 9, 9, 9, 9। कोई दिक्कत? का अंतर बोला है, इसका मतलब इन दोनों का हमको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस लेना। आइए माइनस कर लेते हैं। डिफरेंस हम ले लेते हैं 10,000। बाकी पीछे से हम लिखते हुए चले आते हैं। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 0 तो ऑलरेडी है। तो फाइनली क्या डिफरेंस मिला? 1 का मिला और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी को कोई समस्या अगर हो तो आप हमें बताइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 4 बार 0 हो जाएगा। का पूर्ववर्ती -1, का परवर्ती, परवर्ती मतलब आगे, +1। कोई दिक्कत? अच्छा, किसी भी नंबर में चाहे +1 करें या -1 करें, अगर एक साथ कर रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीजें ऐड हो रही हैं वही घट जा रही हैं। क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब फिर आगे चलते हैं। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यही तो होगा। का परवर्ती, परवर्ती मतलब क्या? सक्सेसर, आगे। पूर्व का मतलब पहले, पर का मतलब बाद, +1। परवर्ती का पूर्ववर्ती मतलब -1। जैसे यहां पे +1 माइनस हुआ वैसे यहां भी हुआ। जो चीजें ऐड हुई वही घट गई। क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये 5 अंक का मिल गया और ये 4 अंक का मिल गया। अब कह रहा है इनका अंतर बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1 का निकल के आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहा 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बनानी। 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट होते हैं। कह रहा सबसे छोटा बनाना है। सबसे क्या बनाना है? छोटा बनाना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप बताइए हमको। सबसे छोटा बनाना है तो क्या आप 0 लिखेंगे? 3 ही अंक यूज करना है। 3 ही अंक यूज करना है। कितना अंक यूज करना? 3 ही करना। क्या आप ऐसे लिखेंगे? ये तो 2 अंक का बन गया, तो गलत हो गया। हम क्या बोले थे कि जब भी 0 आप लो तो उसको दूसरे प्लेस से स्टार्ट करो। 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए। आया समझ में? आया कि नहीं आया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो आइए ऑप्शन से भी बता देते हैं। कह रहा 3 अलग अलग अंक यूज होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। 1 1 0 2, 1 यूज हुआ है, 0 यूज हुआ है, 2, 3 ही डिजिट यूज हुआ है। इसमें भी 1 यूज हुआ है, 0 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है। इसमें भी 1 0 2 यूज हुआ है। इसमें भी 1 0 2 यूज हुआ है। तो कहने का मतलब अब यहां से हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सब में 3 ही डिजिट यूज हुआ है। अब उसने कहा कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब बताइए 1100, 11, 10, सब 4 4 डिजिट का है। 11, 10, 10, 10 में छोटा क्या है? सर 10 वाला, तो ये ऑप्शन कट गया। तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, हटा दो। अब यहाँ 12 बचा, यहाँ 20 बचा, यहाँ 0 2 का मतलब 2 बचा। तो इन तीनों में कौन छोटा है? सर 2 छोटा है। इसका मतलब लास्ट वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इससे भी आ गया और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आ गया। आया कि नहीं आया? आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। कह रहा 3 अलग अलग अंक का यूज करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी। 5 अंक की सबसे बड़ी तो 5 डिजिट होना चाहिए। 5 डिजिट है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी संख्या बतानी, 3 अलग अलग, 1 2 3 4 5, 3 अलग अलग लेना है।
तो इसका मतलब 2 डिजिट कोई होगी वह 3 बार लिखी जाएगी। कितनी बार लिखी जाएगी? 3 बार लिखी जाएगी। बड़ी बतानी है तो बड़ा वाला डिजिट 3 बार लिखा जाएगा। लिख दी। अब 9 से बड़ा क्या था? 8 था। फिर क्या था? 7 था। देखो 3 डिजिट हो गए, एक 9, एक 8 और एक 7, और सबसे बड़ा भी बन गया। तो 3 बार 9 कहाँ है? यहाँ 8 7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन हाँ इधर है। कह रहा 5 9 2 6, 5 9 2 6 किसी एक अंक को 2 बार यूज करना है और 4 अंक की बड़ी संख्या बतानी है, मतलब 4 प्लेस बताना है। 4 ही डिजिट है लेकिन इसमें से कोई एक संख्या लेना, 2 बार करना। वो कौन डिसाइड करेगा? बड़ा वाला डिसाइड करे। अगर बड़ा बोला तो बड़े नंबर को उठाओ, 2 बार रिपीट कर दो, हटा दो। अब जो बचा उसमें बड़ा 6, अब जो बचा उसमें बड़ा 5, तो 99 65। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें छा का स्थान मान रखते हुए अन्य अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पर, अन्य अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पर सबसे छोटी संख्या। आइए समझाते हैं, समझिएगा। कह रहा 6 का जो स्थान है उसको समान रखना, मतलब 6 जिस प्लेस पे है उसको उसी प्लेस पे रखना है। बाकी अन्य को पुनर्व्यवस्थित करिए। कैसे पुनर्व्यवस्थित करिए? छोटा बनाने के लिए। तो इसका मतलब हमको छोटे से शुरू करना है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? 0। हट गया? हट गया कि नहीं हट गया? अब सबसे छोटा कौन है? 3। अब सबसे छोटा कौन है? 4। अब सबसे छोटा कौन है? 5। अब छोटा कौन है? 7। बचा क्या? 9। पूछा संख्या क्या है? भाई संख्या यही तो बनी, 60 34 है? नहीं। 60 34 है? नहीं। 60 34 60 34। 5 7 9, 5 7 9। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा प्रत्येक अंक का केवल एक बार यूज करना है। इन सभी का यूज करके सबसे बड़ी, सबसे छोटी। आइए सबसे बड़ी बनाते हैं, लार्जेस्ट। सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, 6। फिर क्या? 5। नहीं, सबसे बड़ा 7 है। क्या है सबसे बड़ा? 7 है। 7 का यूज करेंगे। फिर कौन है? 6। फिर कौन है? 5। फिर कौन है? 4। फिर कौन है? 2। फिर कौन? लास्ट 0। कोई दिक्कत? अब उसने कहा स्मॉलेस्ट बनाइए। क्या बनाइए? स्मॉलेस्ट बनाइए। आइए स्मॉलेस्ट बनाते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए आप जो लार्जेस्ट बनाए हैं उसी में पीछे से चलना शुरू कर दीजिए, लेकिन 0 को दूसरे प्लेस पे करिए और 0 के बाद जो है उसको पहले लिख दीजिए। बाकी एज इट इज नोट डाउन करके पीछे की साइड से चले आइए। कोई दिक्कत? योग बताना है, इसका मतलब इसको क्या करना? प्लस करना। प्लस कर ले। 7 8 9 9 6 7 2 9। 96 99, 96 99, 96 99 87। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करा एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। पहले 4 अंक ए हैं, पहले 4 अंक 9 9 7 9 है। भाई 9 9 7 9 है? नहीं है। 9 9 7 9 है?
9979 नहीं है, 9979 है नहीं। भाई ऑप्शन एलिमिनेट करके ही हट गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता, पहले संख्या के 4 अंक ए हैं, 9 9 8 7, 4 अंक हो गए। 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, अंतिम 3 अंक ए हैं। अंतिम 3 अंक कौन कौन से हैं? 3 5 5, 3 5 5। शेष अंक अलग अलग हैं और मोबाइल नंबर को अधिकतम बनाना है, मतलब लार्जेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो बड़े से आना चाहिए, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तभी तो अधिकतम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब आइए डिजिट देखिए, कितने डिजिट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। कौन कौन सा यूज हो गया है? 9 यूज हुआ है, 8 यूज हुआ है, 7 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है। भाई इन सब में यही तो यूज हुआ है, बचा क्या? 0 1 2 4 6। अधिकतम बनाना है तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा, बड़ा वाला लेना पड़ेगा, बड़ा वाला लेना पड़ेगा। आया समझ में? अब क्या कहा? उन अंकों का योग क्या है? किसका? शेष अंक। शेष अंक जो यूज कर रहे हैं उसका योग बताना है। कौन कौन सा यूज किए? 6 4 2, इसका योग बताना है। कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन ए करेक्ट है। आया समझ में? बिल्कुल क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहां से हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब यहीं पे हम रखते हैं इसको, बाकी जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर ले करके उसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक है? टाइम ज़्यादा हो गया है तो क्लास को अब एंड करते हैं। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी होमवर्क दिए हैं उसका कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है? मैं धीरे धीरे इसलिए लेके चल रहा हूं कि कई तरीके के बच्चे देखते हैं ताकि सबको समझ में आए। ठीक है? अगर आपको तेज देखना है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, वो तेज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम तेज पढ़ाएंगे तो स्लो समस्या होगी, फिर रोने गाने लगेगा वीडियो। हाँ, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन धीमी स्पीड को आप तेज कर लेंगे तो कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए, अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड हमारा है। ठीक है? आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।